अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम सीखते हैं कि एक्सेल में ऑटो सम का फार्मूला जो है या ऑटो सम का जो ऑप्शन है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको किस किस जगह पर यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी शीट आपके सामने बनाई है ताकि इन वैल्यूज़ के हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन को देख सकें। तो सबसे पहले ये जैसे मैंने कुछ नाम इन पे मेंशन किए, अभी इनको मैं हाईलाइट भी साथ कर देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये आपके सामने हाईलाइट किए हैं, कुछ नेम है, इनको कलर करते हैं। तो कलर करने के बाद अंदाज़ा और अच्छा हो जाएगा। ये नेम मैंने लिखे हैं और साथ से इनके नाम पर कुछ एक्सपेंडिचर जो हैं वो साथ मैंने मेंशन किए हैं ताकि हम उनको आसानी के साथ समझ सकें। तो सबसे पहले चलते हैं, आपके सामने ये देख रहे हैं कि फाद के नाम से कुछ एक्सपेंडिचर्स मैंने बनाए हैं, फिर जीशान के नाम से, फिर फरहत, फिर कफीर, फिर जा। अब हमारे पास पहला ऑटो सम का जो ऑप्शन है कि इनकी टोटल वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करनी है कि ऑटो सम में टोटल दो चीज़ें प्लस होकर कैसे आती हैं और उनका क्या तरीकाकार है। तो यहाँ हम पहले इसको टोटल लिख लेते हैं। टोटल जब लिखेंगे तो ये इसके साथ ये मैच हो गया। हम इसका थोड़ा सा कॉलम जो है वो बिर्थ ज़्यादा करते हैं और इस जगह पर अभी आप देखें कि ये एक हमारे पास नेक्स्ट कॉलम बने। तो यहाँ पर हमारे पास अभी दो तरीकाकार हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें लेफ्ट माउस से क्लिक करके और यहाँ पर जाके आप जस्ट क्लिक कर दें। तो ये आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगी ये इन सब का सम आ जाएगा, सब का प्लस आ जाएगा। ये इसका तरीकाकार है, ये आप देख लें आपके सामने है। ये मतलब शार्ट में है बिल्कुल। इसकी वैल्यू जो आ गई है और इसी तरह आप जब इसको पकड़ कर नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सब की ही वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट हो जाएगी। ये एक इसका तरीका है। दूसरा तरीका जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप जब इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाने के बाद आप टाइप करेंगे SUM ब्रैकेट स्टार्ट और उनको सबको आप सिलेक्ट कर लेंगे जिन वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करना है। तो ये जो है इस जगह पर इसको ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। आपके सामने वही सेम वैल्यू आ गई है जो पहले थी, जिस तरह पहले हमने कैलकुलेट की थी। तो इसी तरह इसको भी पकड़ कर नीचे आप ड्रैग करेंगे तो ये है आपकी, ये है ऑटो टोटल वैल्यू। इसको हम अगर कहें कि टोटल एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ये बन गया। ये इसका तरीकाकार है। आपको अभी इसका समझ आ गया होगा कि सम का क्या तरीकाकार होता है। और अगर आपने अभी बाई पार्ट अलग अलग करना है, जैसे फाद का हम एक्सपेंडिचर देखना चाहते हैं कि इसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे और उसी तरह बिल्कुल ऑटो सम वाले पहले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज को ऑटो कलेक्ट कर लेगा और आप इंटर को प्रेस करेंगे तो ये आपका इसके नाम का एक्सपेंडिचर निकला है कि टोटल फाद के नाम का एक्सपेंडिचर क्या है। ये आपके सामने है। इसको थोड़ा सा अगर मैं बोल्ड करूं और अभी इन वैल्यूज को हम थोड़ा सा बोल्ड इनका ख़त्म कर देते हैं, अनबोल्ड कर देते हैं ताकि हमें नीचे कैलकुलेशन अपनी पता चलती रहे। तो ये व्यूवर्स आपके सामने एक एक्सपेंडिचर आ गया और इसी तरह दूसरे को भी आप यहीं से पकड़ कर ड्रैग जब करेंगे, ये याद रखेंगे ये प्लस का जो क्रॉस साइन है और नीचे जो आपको डॉट नजर आता है इसके सेल पे, यहाँ से आप इसको पकड़ कर मूव करेंगे तो फिर जाके आपका फार्मूला अप्लाई होगा और सबके ये एक्सपेंडिचर आ गए आपके सामने। ये आपके सामने अभी सबके पर्सनल एक्सपेंडिचर आ गए हैं। ये 5 नाम हमने लिखे हैं, उन सब का पर्सनल एक्सपेंडिचर आ गया। ये है कि ये हमने ये डेट, इसको आप ऐसे करें, इस सीरीज को हम डेट काउंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा और हम इसको आसानी से समझें कि ये डेट हमारी फर्स्ट डेट को टोटल ये एक्सपेंडिचर हुआ, सेकंड डेट को ये हो गया, थर्ड को ये होगा, फोर्थ को ये हो गया। इसी तरह एक्सपेंडिचर हमारे इंक्रीज होते गए। तो ये इसका एक तरीका कार था। दूसरा भी फिर हम वही तरीका इसका करते हैं, मेथड जो है इसको हम अनडू करते हैं। अनडू करने के बाद यहाँ पर हम फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद सम टाइप करेंगे। सम को टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद हम उन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जब सिलेक्ट किया और फिर ब्रैकेट आपने इसकी क्लोज कर दी तो ये आपके सामने सेम वही वैल्यू है। इसी तरह आप इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये आपकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। अच्छा, ये तरीका है सम का ऑटो प्लस करने का।